देश प्रदेश में आपका स्वागत है। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के केस में दोषी करार दिया। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जबकि अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंचे थे। सजा के ऐलान के साथ अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता जाना तय है। मुख्तार और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट का यह केस 2007 में कृष्णानंद राय की हत्या के 2 साल बाद दर्ज किया गया था। मैं तो न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ। हर व्यक्ति को न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए और जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के साथ सहयोग कम करती थी पिछली सरकारों में, जैसे न्याय दिलाने में, न्याय देने में न्यायपालिका को दिक्कतें आती थी। आज हमारी सरकार में है कि जो न्यायपालिका का हम सहयोग कर रहे हैं और न्यायपालिका का सहयोग करने के नाते न्यायपालिका को न्याय देने में आसानी हो रही है, इसलिए मैं न्यायपालिका को धन्यवाद देता हूँ। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर फैसले की वजह से सुरक्षा बेहद कड़ी की गई। गैंगस्टर एक्ट के मामले में पहले मुख्तार अंसारी पर फैसला आया। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के विरुद्ध जो गैंगस्टर का मुकदमा था, उसमें आज फैसला आना था। मुख्तार अंसारी के मामले में फैसला आया है। उनको 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। वहीं अफजाल अंसारी पर फैसला तकरीबन 2 बजे आया। अफजाल अंसारी को 4 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी गई। मुख्तार अंसारी पर 1996 में रुंगटा और 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के केस में गैंगस्टर चार्ज लगा था। अफजाल अंसारी पर 2005 में विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में गैंगस्टर चार्ज लगा। दोनों को सजा के फैसले से लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे कृष्णानंद राय के परिवार के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्तार पे जो फैसला आया है, मेरा मानना व्यक्तिगत रूप से ये है कि जो शिक्षा उस समय हमारे पिताजी की काटी गई थी अपराधियों द्वारा, जो मौके पे मौजूद थे, आज उस शिखा का मान बढ़ाते हुए जो हमारे जैसे हर नवयुवक ने अपने सर पे रखा है, आज उसका शिखा का मान यहाँ के न्यायपालिका ने बढ़ाया है। और मैं पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आशीर्वाद उन्होंने मेरे पे और मेरे माता जी पे बना रखा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज उन्हीं के मनोबल और उन्हीं की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आज इन अपराधियों का खात्मा इस प्रदेश से हो रहा है। मुख्तार अंसारी की अपराध की कहानी 1988 में ठेकेदारी में बादशाहत से शुरू हुई और इस पर तकरीबन 60 मुकदमे दर्ज हुए। हालांकि 2017 में योगी सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसा और उसकी करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला। इस फैसले से कृष्णानंद राय के परिवार और उनके समर्थकों में न्याय की बड़ी उम्मीद जगी है, लेकिन यह मामला अभी ऊपरी अदालत में भी जाएगा। लिहाजा ये साफ है कि कानूनी लड़ाई अभी लंबी है। गाजीपुर से सुनील सिंह के साथ वाराणसी से हिमांशु शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान पर निशाना साधा है और उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बताया है। गोवा में 4 और 5 मई को होने जा रही शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी आ रहे हैं और विदेश मंत्री पहले भी किसी तरह की द्विपक्षीय बातचीत से ये कहकर मना कर चुके हैं कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। India's most pressing priorities are obviously in its neighborhood. Given its size and economic strength, India's most pressing priorities are obviously in its neighborhood. Given its size and economic strength, it is very much for the collective benefit that India takes a generous and non-reciprocal approach to cooperation with smaller neighbors. And that's exactly what we have done in the last decade under Prime Minister Modi. And this, in our region, has come to be known as the Neighborhood First policy. It has seen a dramatic expansion in connectivity, in contacts,
in cooperation across the region. The exception to this, of course, is Pakistan in view of the cross-border terrorism that it supports. अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के मौके पर मशहूर अभिनेत्री श्रेया सरन ने बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रशांत सिसोदिया से। इंटरनेशनल डांस डे पे आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं पैन इंडिया स्टार श्रेया सरन और उनकी गुरु नूतन पटवर्धन जी से। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमसे बात करने के लिए। और डांस इंटरनेशनल डांस डे है तो सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि डांस हम सब जानते हैं, फिल्मों में देखते हैं, स्टेज पे देखते हैं, लेकिन ज़िंदगी में डांस की क्या अहमियत है? आप बताइए। डांस तो मेरे लिए तो एक मेरी जीवन है, कथक मेरी सांस है। तो मैं सुबह से उठकर मैं इसी से जुड़ी हूँ और रात तक मैं इसी से जुड़ी रही हूँ और लास्ट अनेक सालों से मैं इससे जुड़ी हूँ। तो ये मेरी लाइफस्टाइल है, मेरे से दूर हो ही नहीं सकती है और भगवान करे हमेशा मैं इससे जुड़े रहूँ। फॉर मी, मेरी माँ कहती है कि जिससे पहले मैंने चलना शुरू करा उससे पहले मैं डांस करती थी। तो मुझे लगता था ऐसे ही बोलती हैं, मगर जब मेरी बेटी राधा को मैंने देखा तो वो भी ऐसे ही करती है और मैंने इनकी ग्रैंड डॉटर ताक्षी को देखा तो वो भी ऐसे करती है। सो आई थिंक हम बहुत लकी हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी माँ की वजह से मुझे डांस में एक डायरेक्शन मिला। मी डांस इज़ माई लाइफ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि it's with me and I'm very grateful that every time that I dance, जब मैं घुंघरू बांधती हूँ ना तो मुझे लगता है कि बस आज I'm very happy. बट मुझे ये बताइए कि डांस का जो स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप, अगर आपसे कहा जाए कि आप क्लासिकल डांस हमें फिल्म में रखना है तो आप ज़्यादा खुश हो जाती होंगी शायद, बनस्पत इसके कि यहाँ पे बॉलीवुड टाइप का डांस करना है। नहीं, मुझे बहुत मन है कि मेरी इट्स अ ड्रीम कि मैं क्लासिकल डांस और स्पेशली कथक करूँ फिल्मों में, पर वो हमेशा जाता तो क्लासिकल डांस है पर जाते जाते किसी और मूड में चला जाता है। अभी हमें थोड़ा तो फिल्मी करना ही पड़ेगा, पर आई फील लाइक इट्स पॉसिबल एंड इट्स अ ब्यूटिफुल डांस फॉर्म एंड आई रियली होप कि मैं बड़े पर्दे पे कथक डांस करूँ। इट्स माई ड्रीम। ये आपको थ्रेट लगता है थोड़ा सा कि आपकी आवाज़ किसी और के नाम से आ रही है, या आपका डांस आपने किया था और जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वो डांस कोई और कर रहा है, मतलब इट्स अ थ्रेट डू यू थिंक आर्ट के लिए? आई डोंट नो हाउ दे विल रियली यूज दिस आर्ट फॉर्म, सो आई डोंट नो। मुझे नहीं लगता ये थ्रेट है, क्योंकि वो जो साधना करता हुआ आया हुआ है उसका नृत्य अलग ही होगा और जो इमिटेट कितना कर सकते हैं। और आपने जैसे ये अभी जो बदलाव आ रहा है उससे थोड़ा बहुत उल्टा हेल्प भी हो गई है हमें कि कथक का प्रचार भी बहुत बढ़ गया है इंस्टाग्राम से। अच्छा कथक भी देखने के लिए इतने सभी लोगों को एक साथ देखने को मिल रहा है। तो हम कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और कोई अच्छा डांसर कर रहा है तो कैसा होना चाहिए, ये जागृति तो डेफिनेटली हो गई है। तो लेकिन उसका किधर तक हम यूज़ करना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, ये 1 सेकंड 1.5 सेकंड या 1.5 मिनट का जो होता है उनका एक्चुअल स्टैमिना कितना है हमें मालूम नहीं रहता है। तो ये उन्होंने भी एक लिमिट तक वो करना चाहिए और अपनी तैयारी पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए।